बाबू मोशाय, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी हुई है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, आनंद फिल्म के इस डायलॉग में मंच संचालक की भूमिका खुद भगवान निभा रहे हैं और मंच संचालक को इंग्लिश में कहते हैं एंकर और उर्दू में कहते हैं नाजिम। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम काव्योत्सव के द्वितीय एपिसोड में। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है कि दो भाई थे, राम सिंह और शैतान सिंह। यथा नाम तथा गुण। राम सिंह बहुत ही सीधा सच्चा नेक धार्मिक व्यक्ति था और शैतान सिंह उसके उलट बहुत तेज तर्रार बदमाश और पापी किस्म का व्यक्ति था। एक दिन सुबह सुबह दोनों अपने घर से निकलते हैं। राम सिंह निकलता है मंदिर की ओर, शैतान सिंह निकलता है दारू के ठेके की ओर। जब दोनों अपना काम करके वापस आ रहे थे, राम सिंह जब मंदिर से लौट रहा था तो उसे रास्ते में चोट लग जाती है, पत्थर से खून निकलने लगता है और बड़ी मुश्किल से वो घर पहुंचता है। दूसरी ओर शैतान सिंह, उसे तो रास्ते में 2-2 हजार के 5 नोट मिल जाते हैं, 10,000 रुपए, और घर पे पहुंचता है और बहुत खुश होता है। ये सब देख के राम सिंह को अचंभा भी होता है और दुख भी होता है। तभी उसे पता चलता है कि शहर में एक बहुत बड़े संत महात्मा आए हुए हैं। वह शाम को उनके पास जाता है और कहता है, हे गुरुदेव, भगवान ने मुझे दुख क्यों दिया जबकि मैं मंदिर से आ रहा था, और शैतान सिंह जो गलत काम करके लौट रहा था उसे खुशी दी, उसे पैसे दिए। गुरुदेव आंख बंद करते हैं और कुछ सोचने लगते हैं और फिर हंसने लगते हैं। राम सिंह पूछता है, हे गुरुदेव, आप हंस क्यों रहे हैं? गुरुदेव बोलते हैं, राम सिंह, तुम्हें लगता है भगवान ने तुम्हारे साथ बुरा किया, पर ऐसा नहीं है। भगवान ने तुम्हारे साथ अच्छा किया है और शैतान सिंह के साथ बुरा किया है। उसने पूछा, ऐसा क्यों गुरुदेव? गुरुदेव को कहते हैं कि राम सिंह, आज के दिन तुम्हारी किस्मत में लिखा था एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना, पर चूंकि तुम मंदिर से आ रहे थे, अच्छा काम करके आ रहे थे, इसलिए वह एक्सीडेंट एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो जाता है। और इसके उलट शैतान सिंह, उसकी किस्मत में आज लिखा हुआ था एक बहुत बड़ा खजाना मिलना, और चूंकि वह गलत काम करके आ रहा था, इसलिए उसे सिर्फ छोटी सी रकम 10,000 रुपए पड़े मिलते हैं। इसलिए भगवान पर कभी शक मत करो, वह इस दुनिया का संचालन बहुत अच्छे से करता है, वह एक कुशल संचालक है। दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं ऐसे ही एक बहुत कुशल संचालक से। और दुनिया में जहां जहां हिंदी और उर्दू के कवि सम्मेलन और मुशायरे होते हैं, वहां वहां उनके संचालन की धाक है। पूरी दुनिया से उन्हें बुलावा आता है एंकरिंग करने के लिए, संचालन करने के लिए, निजामत करने के लिए। इसके साथ ही बहुत ही शानदार शायर है। तो मैं आवाज देना चाहता हूं जनाब गुलजार जिगर देवबंदी साहब को अपनी इन 4 पंक्तियों से कि खिलौना है जो हम तो खेलने वाला है बच्चा तू। ये 4 पंक्तियां मैं भगवान को समर्पित करता हूं कि खिलौना है जो हम तो खेलने वाला है बच्चा तू। कविता है अगर जीवन तो फिर इसका रचयिता तू। खिलौना है जो हम तो खेलने वाला है बच्चा तू, और कविता है अगर जीवन तो फिर इसका रचयिता तू। और मेरी ये डोर तेरे हाथ में है अब मेरे मौला, मेरी ये डोर तेरे हाथ में है अब मेरे मौला। बना दे तू मुझे जर्रा, बना दे या फरिश्ता तू। बना दे तू मुझे जर्रा, बना दे या फरिश्ता तू। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करना चाहता हूं जनाब गुलजार जिगर देवबंदी साहब को। हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी मिली जुली सभ्यता की मुंडेर पर जलते हुए सबसे रोशन चिराग की रोशनी जनाब डॉक्टर राहुल जैन साहब, जिन्होंने ऑनलाइन बहुत सुंदर प्रोग्राम सजाया है। हम दिल की गहराइयों से डॉक्टर राहुल जैन साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं, बधाई पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। और वो तमाम दर्शक जो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं और उनको भी बधाई पेश करते हैं। आइए दोस्तों, मैं अपनी शायरी का सफर इन 4 पंक्तियों से शुरू कर रहा हूं। मुलाहिजा कीजिए, समाप्त कीजिए। स्वागत है जी आपका। कि तुम शांति के दीप जमाने में जला दो,
तुम शांति के दीप जमाने में जला दो, रावण न कोई आए इधर रेखा बना दो, रावण न कोई आए इधर रेखा बना दो, और सच्चे हैं गर विचार तो खाली न जाएगा, सच्चे हैं गर विचार तो खाली न जाएगा, अर्जुन की तरह तुम भी कोई तीर चला दो, सच्चे हैं गर विचार तो खाली न जाएगा, अर्जुन की तरह तुम भी कोई तीर चला दो, अर्जुन की तरह तुम भी कोई तीर चला दो। बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत सुंदर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, अब गजल का पहला शेर, जिसको मतला कहा जाता है, पेश कर रहा हूँ कि कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी की गरीबी तोड़ देती है, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी की गरीबी तोड़ देती है, और वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बेसाखी समझता था, वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बेसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। और शेर देखिए राहुल साहब, स्वागत है सर, स्वागत है। यही है शीशाए इज्जत, इसे रखना हिफाजत से, यही है शीशाए इज्जत, इसे रखना हिफाजत से, इसे लालच की एक हल्की सी चुटकी तोड़ देती है, बहुत सुंदर। इसे लालच की एक हल्की सी चुटकी तोड़ देती है, और बहुत सो को बुराई भी यहाँ पर कुछ नहीं कहती, बहुत सो को बुराई भी यहाँ पर कुछ नहीं कहती, बहुत ऐसे भी हैं जिनको भलाई तोड़ देती है, शानदार। बहुत ऐसे भी हैं जिनको भलाई तोड़ देती है, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है। और शेर देखिए कि बहादुर बाप के मजबूत से मजबूत कांधों को, बहादुर बाप के मजबूत से मजबूत कांधों को गुजर जाए जवां बेटा तो अर्थी तोड़ देती है, बहादुर बाप के मजबूत से मजबूत कांधों को गुजर जाए जवां बेटा तो अर्थी तोड़ देती है। जबरदस्त और है सर। बतौर खास समाप्त कीजिए। स्वागत है सर, बहुत खूबसूरत स्वागत। और नाजुक सा शेर है कि कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी की गरीबी तोड़ देती है मुफलिस बाप तो कब तक अना महफूज रखेगा, है मुफलिस बाप तो कब तक अना महफूज रखेगा, जमा हो जाए जब घर में तो बेटी तोड़ देती है, वाह, वाह। जमा हो जाए जब घर में तो बेटी तोड़ देती है, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी की गरीबी तोड़ देती वाह, है। मजा आ गया बहुत सर, जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही शानदार काव्य पाठ, बहुत ही शानदार गजल शेर कहे जनाब गुलजार जिगर देवबंदी साहब ने। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दो तरीके की चीजें होती हैं, एक प्रतिभा होती है और एक मंच। कई बार मंच इतना बड़ा होता है कि प्रतिभा जब उस मंच पर चढ़ती है, उस मंच तक पहुंचती है, तो वह प्रतिभा का सौभाग्य होता है। और कभी कभी वो प्रतिभा इतनी बड़ी होती है कि वह जिस भी मंच पर चली जाए वह उस मंच का सौभाग्य होता है। तो आज हमारे इस मंच काव्योत्सव का सौभाग्य है कि हमारे बीच में आए हुए हैं श्री अजय त्यागी साहब। दोस्तों वह एक बहुत ही शानदार लाइफ एंड लीडरशिप कोच हैं। इवन यूएसए की एक बहुत बड़ी संस्था मर्क ने भी उन्हें बेस्ट लाइफ कोच का अवार्ड दिया है। दोस्तों जिस आईआईएम में मेरे और आपके जैसे बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, वहां पर एमबीए करना चाहते हैं, उस आईआईएम में अगर कोई लीडरशिप के कोर्स की डिजाइनिंग करता है तो वो होते हैं अजय त्यागी साहब। तो दोस्तों ऐसे हमारे अजय त्यागी साहब जो कि साथ में बहुत अच्छे शायर भी हैं, तो क्यों ना आज उनकी शायरी का मजा लिया जाए। तो मैं आवाज देना चाहता हूं अजय त्यागी साहब को आपकी जोरदार तालियों के बीच। नमस्कार, मैं अजय त्यागी आप सभी का धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले काव्योत्सव के सभी श्रोताओं का
और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने प्रिय मित्र और छोटे भाई राहुल जैन साहब का। बहुत बहुत जिन्होंने ये शुक्रिया अवसर सर। प्रदान किया और अपनी जो कविताएं हैं, जो शायरी है, आप उनके माध्यम से आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। सो हम शायरी की बात करते हैं। मुझे लगता है कि शायरी या कविता लिखना ये अपने आप में एक गॉड गिफ्ट होती है। सो मैं शुरुआत करूंगा, एक बहुत बड़े कवि हुए हैं गोपाल दास नीरज साहब। उन्होंने एक बार कहा था कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो मैं मानता हूं कि एक सौभाग्य की बात है और उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने 2 लाइनें लिखी कि मानव के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है वाक्य, मानव के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है वाक्य, वक्ता होना भाग्य है, मृदुभाषी होना सौभाग्य। सो अगर हम मीठा बोलते हैं तो हमारे लिए, हमारे सुनने वालों के लिए अच्छा लगता है कानों को। तो आज मैं आपसे कुछ शेयर करूंगा ऐसी शायरी जो कि आप अलग अलग माहौल में सुना सकते हैं, कह सकते हैं। जैसे एक बड़ा माहौल होता है कि आजकल जो वक्त चल रहा है, कोविड का टाइम है, एंड पीपल आर फीलिंग डिप्रेस, दे फीलिंग, उनको लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो इसमें मैंने कुछ कहा था कि अभी तो दौर आएगा दिलकश बातों का। वाह, शायद मैं आपको अर्ज करता हूँ, अभी तो दौर आएगा दिलकश बातों का, सिलसिला शुरू तो हो मुलाकातों का। आहा, और इसी प्लॉट पे मैंने कुछ लिखा था। स्वागत है सर। हम कुछ लोग होते हैं कि जो मतलब जिंदगी को ठीक से नहीं जी पाते, हमेशा टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा, बड़े जिंदा दिल होते हैं, मजे से जीते हैं। सो मैंने उसमें कहा था कि कोई जीते जी मरता रहा, कोई जिंदगी को जी गया, कोई जीते जी मरता रहा, कोई जिंदगी को जी गया, कोई लहरों में उलझा रहा, कोई समंदरों को पी गया। वाह जी ये आपका वाह। एक आउटलुक है, जीने का अंदाज है, जिसमें आप जी सकते हैं, आप अपनी चीजों को देख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं कि वो भी जिंदगी को अच्छे से जिए, ना कि एक डिप्रेस होकर के या एक ऐसे भाव से जिए कि जिंदगी काटनी नहीं है, जिंदगी जीने के लिए। इसी सिलसिले का एक और शेर मुझे याद आता है, लिखा था कि बुझा है दिल तो हर एक शय हर एक जश्न फीका है, बुझा है दिल तो हर एक शय हर एक जश्न फीका है, जिंदा दिल से जीना ही जीने का तरीका है, जिंदा दिल को जीना ही जीने का तरीका है। तो ये तो कुछ शेर हुए हमारे मोटिवेशन के बारे में, जिंदगी के जीने के बारे में। अब कुछ बात हो जाए रोमांटिक शेरों के बारे में, क्योंकि कविता शायरी इज ऑल अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो एक मैंने इसमें एक अर्ज किया है कि बहाने ढूंढता है दिल किसी के पास आने का, बहाने ढूंढता है दिल किसी के पास आने का, फकत यूं ही नहीं मिलता हुनर गजलें सुनाने का। बहुत सुंदर। और किसी के पास आके बस जरा सा मुस्कुरा देना, किसी के पास आके बस जरा सा मुस्कुरा देना, तरीका ये भी अच्छा है उसे अपना बनाने का। जबरदस्त। शुक्रिया। सो ये एक पहलू है। और इसी सिलसिले में एक दूसरा शेर मुझे याद आता है कि कई बार हम देखते हैं कि एक माहौल होता है जिसमें सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन दिल से एक आवाज आती है कई बार, समथिंग लाइक दिस, कि शहर दिल की गलियों में कहीं वो मोड़ तो आए, इस शहर दिल की गलियों में कहीं वो मोड़ तो आए, इधर से मैं निकल आऊं उधर से वो निकल आए। वाह वाह। इस शहर दिल की गलियों में कहीं वो मोड़ तो आए, इधर से मैं निकल आऊं उधर से वो निकल आए, असर मेरी अब इबादत का अता इस तरह हो जाए, असर मेरी इबादत का अता इस तरह हो जाए, इधर देखूं जिधर देखूं मुझे बस तू नजर आए। आहा। तो ये एक पहलू है जीने का, जिसमें कि एक रोमांटिक बोल सकते हैं इसको आप, एक मन में कुछ आपके भाव हैं, आप उसको बोलना चाहते हैं, ये एक तरीका है बोलने का। अभी मैं सिलसिले को खत्म करते हुए एक और शेर से खत्म करूंगा, जिसमें मैंने लिखा था कि कुछ तो हमें भी रूठने की आदत सी है, कुछ तो हमें भी रूठने की आदत सी है, कुछ तुम्हें भी ठीक से मनाना नहीं आता। वाह जी वाह। कुछ तो हमें भी रूठने की आदत सी है, कुछ तुम्हें भी ठीक से मनाना नहीं आता, हम भी सादा दिल हैं सितम सह नहीं सकते, हम भी सादा दिल हैं सितम सह नहीं सकते, कुछ आपको भी ठीक से मनाना नहीं आता, कुछ आपको भी ठीक से सताना नहीं आता। एक तो हमारे जीतने की आदत नहीं जाती, एक तो हमारी जीतने की आदत नहीं जाती, कुछ आपको भी ठीक से हराना नहीं आता। जबरदस्त सर जी, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया जरा नवाजी के लिए, बहुत धन्यवाद। सो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको हमारे कुछ ये लिखे हुए शेर पसंद आए। आपको अगर पसंद आए तो यू कैन विजिट मी ऑन माय इंस्टाग्राम पेज इजहार-ए-अजय, इजहार-ए-अजय के नाम से मैं लिखता हूँ वहां पर।
एंड प्लीज शेयर योर इनपुट्स, योर फीडबैक एंड कीप लिसनिंग गुड शायरी, क्योंकि शायरी जीने का अंदाज है। शायरी से हमें अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, एक जीने का तरीका भी। गुड बाय, नमस्कार, थैंक यू। दोस्तों, ये थे मेरे बड़े भाई, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ एंड लीडरशिप कोच और एक बहुत बेहतरीन शायर श्री अजय त्यागी साहब। दोस्तों, यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और आप भी यदि काव्योत्सव और हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज कवि डॉक्टर राहुल जैन पर मैसेज जरूर छोड़ें। नमस्कार।